दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला बागवत गांव बुरसैनी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में चर्चा करते हैं। आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बुरसैनी गांव में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा के साथ, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं इस गांव की चौपाल का। चुके हैं बुरसैनी गांव के अंदर, और जैसे कि हमने कहा था आपसे कि आज हम यहां पर सरकारी योजनाओं के संबंध में जो है वो चर्चा करेंगे। और आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे किसान भाई मेरे साथ यहां पर इस वक्त मौजूद हैं और एक एक करके उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि योजनाओं की कितनी जानकारी वो रखते हैं और कितने जो समस्याएं हैं वो उनके सामने आ रही हैं, उन विषयों पर भी हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए रुक करते हैं हमारे किसान भाई का, और आपसे ही मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहूंगी। अपने स्थान पर खड़े होकर अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम साहिल सिंह है जी, और मैं गन्ना विभाग में सुपरवाइजर रैंक पे हूँ जी, और इसी क्षेत्र में कार्य करता हूँ। जी जी मैम। केसीसी के बारे में क्या बताएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड? जी मैम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है, किसान जो है हमारा सही समय पे जो है उसे अपनी फसल के पैसा नहीं मिल पाता है तो वो साहूकारों के चंगुल में फंसता है, जिसका ब्याज बहुत ज़्यादा है, 24% 36% तक। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लागू किया था और इसमें बहुत ही सस्ते ब्याज पे जो है ऋण दिया जाता है, जिससे किसान अपनी समय समय पे फसल का बीज, उर्वरक या यंत्रों को खरीद लेता है। इसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट पे जो है पैसा किसानों को दिया जा रहा है और ये बहुत ही इजी आजकल तो बहुत ही इजी उपलब्ध है। मैं खुद मैनेजर फ़ोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसानों से, और कि 100% तक किसान क्रेडिट कार्ड बना दिए जाएं। ये बहुत अच्छी सिद्ध हुई है और किसान इसमें जो है लाभ भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल। मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो काफ़ी अच्छी और विस्तृत जानकारी जो है वो ये रखते हैं, और कुछ और किसान भाई भी हैं, आइए उनसे भी हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। ओमवीर सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी यहाँ पर कि आप किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताना चाहेंगे? किसान क्रेडिट कार्ड ये हमारे इसलिए ये बनाया है, गवर्नमेंट ने जो ये योजना चलाई है इसलिए चलाई है, हम जो किसान है इतने अपने ऊपर अभी आत्मनिर्भर नहीं बने कि जिससे कि हम अपना पूरा गुजारा जो है इस कृषि तय कैसे कर सके। तो किसान ने सोचा किसान के पास में जो है इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई स्कीम पैदा करें। उन्होंने केसीसी कार्ड की स्कीम बनाई। स्कीम के तहत उन्होंने जो इसे कम से कम न्यूनतम ब्याज दर के ऊपर जो था ऋण दिया, और ऋण पे भी अगर उसे 7% हम ऋण दे रहे हैं साल भर के अंदर, हमने उसका डिपॉजिट पैसा कर दिया समय पे, उसमें भी हमें 3.5% गवर्नमेंट छूट देती है, तो हमारा 3.5 ही रहेगा। हम किसी से पैसा लेंगे तो 100 रुपये पे 3 रुपये एक महीने में लेगा। बिल्कुल है जी। वहाँ एक साल भर में हिसाब लगाते हैं तो हमारा एक साल में 36 हज़ार रुपये बैठ जाते हैं 1 लाख पे। गवर्नमेंट की तुलना करते हैं किसी कार्ड के, वहाँ हमारे 5-4 हज़ार ही बैठेगा साल भर के अंदर। तो आपको लगता है ये अच्छी योजना है किसानों के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी है योजना। अगर इसे सही इस्तेमाल किसान सही इस्तेमाल कर रहा, वो किसान भी वो भी गलत है किसान की सोच। हमने केसीसी कार्ड ले लिया, हम सोच रहे प्रधानमंत्री जी जो अब इलेक्शन आ रहे, दोबारा कांग्रेस करेगी, घोषणा करेगी वो कर्ज माफ हो जा, तो वो किसान अपने नुकसान उठाते हैं, दूसरे किसानों को भी उसमें धोखा घेर देते हैं। अब की बार भाई साहब का माफ होगा, मैं सोचूं अब की बार मैं सोचूं मेरा नहीं हुआ तो मैं भी जमा नहीं करूँगा, तो नुकसान मैं खुद ही उठाऊंगा। लेकिन उसको जो है सबको ये सोचना चाहिए, हमने पैसा लिया गवर्नमेंट का, साल भर का लिया, साल भर में जमा कर दो तो उसका सभी को लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो आप अपने स्थान पर वापस बैठ सकते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत अच्छी बात जो है उन्होंने यहाँ पर कही है कि न केवल सरकार के लेवल पर बल्कि किसानों को अपने स्तर पर भी कई तरह के कदम जो है वो उठाने की आवश्यकता है, और अपने स्तर पर अगर वो काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता भी जो है वो उनको मिल सकती है। एक और किसान भाई यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजकुमार है जी। ग्राम। केसीसी के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? किसान क्रेडिट कार्ड से कैसे किसान आज के समय में लाभ ले पा रहे हैं? केसीसी कार्ड का लाभ तो किसान बहुत कुछ ले रहा है, क्योंकि अब महाजन के पास तो अब जाना नहीं पड़ता है। और सब लगभग 90% किसानों केसीसी बने हुए हैं और उसका जो है समय पर सदुपयोग कर रहे हैं, और हमें किसी महाजन के पास नहीं जाना पड़ता अब।
बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये योजना अच्छी है किसान क्रेडिट कार्ड की? बहुत अच्छी योजना है और ये हम कहेंगे ये लगातार चालू रहे योजना। बिल्कुल, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। योजनाओं के साथ संतुष्ट हैं? आपसे मैं जानना चाहूंगी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, इसका किस तरह से लाभ जो है वो हमारे किसान प्राप्त कर रहे हैं? किसान भाई इसके बारे में भली भांति जागरूक भी हैं, जानते भी हैं। पिछले लगभग 2 दशक से ये 1998 में यानी 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसको भारत सरकार के द्वारा नाबार्ड बैंक के माध्यम से किसान तक पहुंचाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य था कि जो एक किसान के लिए, किसान के साथ में जो दिक्कतें थी, वो वित्तीय सहायता जो उसको चाहिए थी वो समय पे नहीं मिल पाती थी, जिससे वो अपने समय पे जो रबी खरीफ जायद की फसलें हैं या उनके लिए बीज खाद दवाइयाँ या फिर कोई कृषि यंत्र या इवन पशुओं के लिए भी, तो उसका अरेंजमेंट को देखते हुए, उसके प्रबंधन को देखते हुए केसीसी की स्कीम लागू की गई। और केसीसी को जब शुरुआत की गई आज से 2 दशक पहले, तो उतना इसका प्रचार प्रसार नहीं था। लेकिन आज की तारीख में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे 100% संतृप्त हैं, सैचुरेट हैं। कुछ गांव में अभी 2-4% जो है छूटे हुए हैं। उनकी भी कोशिश है कि भाई इनको पूरा किया जाए। और केसीसी अपने आप में एक किसान के लिए वर्ष भर में ऐसी वित्तीय सहायता है जो उसके पास वर्ष भर उपलब्ध है, जिससे वो जब चाहे उस पैसे को इस्तेमाल कम कर से सकता कम है ब्याज खेती दर पर में। पे, इसका ज़्यादा ब्याज नहीं होता। जैसे अभी किसान भाइयों ने भी बताया कि उनको अगर गांव में अरेंजमेंट करना होता है तो वो साल भर में अगर देंगे तो 24 से 36%, जिसको हम मंथली बेस पे कहते हैं 2% या 3%। लेकिन जो केसीसी की अमाउंट है वो हमें बैंक से ही सीधा 4% के करीब हमें मिल जाता है वर्ष भर में। तो वो पैसा हमारी फसलों के लिए किसी भी तरह का जो डिले होता है, हमें हमारी फसल का भुगतान नहीं हुआ या इस बार देरी से पेमेंट हो रहा है शुगर फैक्ट्री द्वारा, तो वो पैसा इसीलिए रखा गया है और इसी के लिए इस्तेमाल किसान भाई करते हैं। और इवन ये मैं तो ये भी कहूँगा इस चैनल के माध्यम से आपके कि बहुत बार तो किसानों के लिए, चाहे उसके बच्चों की फीस हो या शादी ब्याह के काम हो, उसके लिए भी उस पैसे को वे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जो इससे बढ़िया जो है व्यवस्था उनको नहीं मिल सकती। तो केसीसी अपने आप में बहुत अच्छी स्कीम है। बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर बैठ जाइए और जोरदार तालियां हो जाए एक बार सर के लिए भी। बहुत विस्तार से जो है वो उन्होंने जानकारी दी है। तो कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं।
कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो फिर आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। केसीसी के बारे में क्या बताएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, कैसे उससे लाभ ले पा रहे हैं आज के समय में आप? जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि उन्होंने ये जो योजना चलाई है, हम टाइम पे हमें हमारे गन्ने का शुगर फैक्ट्री अगर टाइम पे पेमेंट या ना आए तो हमें टाइम पे अपना मतलब ज़्यादा ब्याज से बच के, और हमें बैंक जो बहुत 3-4% की ब्याज दर पे मतलब वहाँ से जो बड़े उससे टाइम पे पैसे मिल जाते हैं, तो हम अपना जो भी काम है जैसे कि कृषि उसके बारे में, हम अपने खेती के बारे में कुछ भी हमें पैसे की ज़रूरत है तो अब हम उस पैसे को यूज करके और वहाँ पे जमा कर देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी योजना चलाई है, बड़ी खुशी की बात है, और हम उस पैसे का सही सेवन सही टाइम पे हमें मिलता है, हम उसे यूज करके और टाइम पे जमा कर देते हैं। बड़ी खुशी की बात है। हम जो वैसा है कि ज़्यादा पैसे वाले लोग हम कहीं से वैसे लेंगे तो 3-4% में मिलेगा साहूकारों से, वैसे उसे बच के ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी योजना चलाई है, तो इससे हम बड़े खुश हैं जी। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। तो बुढ़सैनी गांव के जो किसान हैं वो योजनाओं से काफ़ी खुश हैं और लगातार जो है वो प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हैं और जो योजनाएं वो किसानों के हित में लेकर आए हैं, लगातार उनकी जो है वो सराहना कर रहे हैं। और देखते हैं कई और जो हमारे किसान भाई हैं उनसे भी बात करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी जानकारी रखते हैं सरकारी योजनाओं की। आपसे बात करना चाहूँगी मैं यहाँ पे। अपना नाम बताइए सबसे पहले। अशोक यादव नाम है मैडम मेरा। जी, केसीसी के बारे में क्या जानकारी देंगे, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, कितनी कारगर हुई है ये साबित किसानों के लिए? कारगर तो हो ही रही है मैडम कि ये लगभग 2 दशक के आसपास से ये योजना जो चल रही है हमारी, तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे किसान भाई हमारे जो उधार पैसा किसी से ले लेते हैं या कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण डेथ तक उनकी हो जाती है, आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो हमारे छोटे किसान भाई हैं जिनके पास पैसे की कमी है, तो उनकी कमियों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये एक तरह से रामबाण योजना चलाई है कि आप बैंक से पैसा ले सकते हैं और बहुत छोटी सी उसकी ब्याज दर पर आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं और समय रहते उसको दे सकते हैं जब आपकी फसल का पैसा आ जाए। तो किसानों के लिए ये बहुत अच्छी योजना है और इसके लिए भी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को और काम करना चाहिए, क्योंकि ये योजना भी 100% अभी हमारे किसान भाइयों तक नहीं पहुँच पाई है। बिल्कुल, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर। केसीसी के बारे में क्या जानकारी देंगे, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में? इसकी ये सभी किसान भाई बनवावे तो बहुत अच्छा है, ब्याज से बचेंगे, जो ये साहूकार हैं इनके दबाव में नहीं जाने के जी, और बचे रहेंगे इनसे, टाइम पे अपना लेंगे, फसल अच्छी होगी, पैसा वापस हो जाएगा। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी जागरूक हैं हमारे जो किसान हैं बुढ़सैनी गांव के, और बहुत अच्छी जो है वो बात भी अपनी रख पा रहे हैं। भाई कुछ और किसान भाइयों से भी बात करते हैं। आपसे यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। जी, सुरेंद्र यादव। केसीसी के बारे में क्या जानकारी देंगे, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, कैसे आप लाभ ले पा रहे हैं उससे? किसान क्रेडिट कार्ड वैसे तो काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से बहुत अच्छा वो हो गया है इसका कि फ़ोन करके मैनेजर ही ये कहता है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लो जिसका नहीं बना हुआ था। और इस साल तो ऐसा कर दिया है कि जिसके खाते जहाँ हैं, जहाँ 2000 रुपये उसके सम्मान निधि के, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के आ रहे हैं, उन्होंने घर घर सूचना करके ये कहा कि आओ साइन कर जाओ और अपना क्रेडिट कार्ड तैयार करा लो। इस बार तो इतना भी हुआ है जी। तो मतलब आप ये जो योजना है इससे खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी। बिल्कुल, इनके लिए भी जोरदार तालियां जो है वो हो जाएं यहाँ पर।
तो कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं। नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा, जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सकें। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथावश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो फिर आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। आइए कुछ और किसान भाइयों उनसे भी बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। अपना नाम बताइए। भूपेंद्र सिंह यादव। केसीसी के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ही कृषि केसीसी की व्यवस्था की गई है। किसान के पास इतना धन नहीं होता कि वो अपना जो है लागत लगा करके खेती की शुरुआत करे और साहूकारों से वगैरह कर्जा लेता था, जिससे उसे काफ़ी नुकसान होता था। अब बैंकों से कर्ज लेकर के वो अपने कृषि कार्यों का या कृषि यंत्रों का ज़रूरत का सामान इस्तेमाल करता है, जिससे किसान को अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छी और सटीक जानकारी जो है वो बुधसैनी गांव के किसानों को है और बहुत अच्छी जानकारी जो है वो रखते हैं, चाहे वो कोई भी योजना क्यों ना हो उसके बारे में, और बिल्कुल अपने आप को, लेकिन जो उनके विजन है वो बिल्कुल क्लियर है योजनाओं को लेकर। लेकिन हर बार वही चीज़ कि जब तक ग्राउंड लेवल पर आनी योजनाएं जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि किसान सीधे उससे जो है वो लाभान्वित हो सके। आपसे भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमेश यादव है जी। केसीसी के बारे में क्या बताएंगे? केसीसी अच्छी योजना चलाई है जी। भाई ज़रूरत, जब भी कभी किसानों को किसी पैसे की ज़रूरत पड़ो, भाई अपने कृषि यंत्र लाने है, कोई भी काम करना है, तो अपना बैंक से निकालो, पैसा ला सकते हैं। वो दोबारा 1 साल के अंदर उसको जमा कर दो, 2 दिन बाद फिर निकाल लो। 5 साल तक के लिए कार्ड बनता, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 साल तक आराम से यूज करवाओ, 5 साल के बाद दोबारा रिन्यू कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं जी। बड़ी अच्छी योजना है, प्रधानमंत्री ने बढ़िया योजना चलाई।
चलिए इनके लिए भी जोरदार तालियां जो है वो यहाँ पर हो जाएं। तो तमाम योजनाओं के बारे में जो है वो आज हम यहाँ पर बुधसैनी गांव में मौजूद हैं और यहाँ के जो किसान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। आपसे मैं बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरुण यादव है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? क्या किसान क्रेडिट कार्ड भी बहुत अच्छी योजना है, काफी दिन से चल रही है, कर रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, ज्यादातर गाँव में सभी किसान ले रहे हैं। कैसे लाभ ले रहे हैं आप किसान क्रेडिट कार्ड से? जैसे कि हमें मान लिया अपनी फसल बोनी है, हमारा गन्ने का पेमेंट सही समय पर नहीं हो पाता, तो हमें लागत लगानी है या कोई पशु खरीदना है तो हम बैंक से पैसा अपने क्रेडिट कार्ड से निकाल के लाते हैं और खरीदते हैं। उसे जो है जैसे ही पेमेंट हमारा आ रहा है धीरे धीरे इकट्ठा करके जमा कर रहे हैं वहाँ, फिर उसे दोबारा रिन्यू करा रहे हैं, फिर ले रहे हैं, ऐसे चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये योजना अच्छी है? योजना बहुत अच्छी है, इसमें तो बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है किसानों को। जो पहले साहूकारों के नीचे दबे हुए थे वो काम बंद हो गया। अब साहूकार जो बहुत मोटा ब्याज लेते थे उससे बच रहे हैं। बिल्कुल, तो इनके लिए भी यहाँ पर जोरदार तालियां हो जाए। आइए रुक करते हैं, हमारे एक और किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। अपना नाम बताइए। प्रमोद कुमार जी। आपसे मैं जानना चाहूँगी केसीसी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? केसीसी मैडम वैसे तो 1998 से जैसे कि अभी जानकारों ने बताया और हमारे चलन में है, लेकिन मैं 2005 से केसीसी यूज करता हूं और इसमें बहुत अच्छी योजना है। लेकिन 2017 से जो सुधार देखने को मिले हैं, क्योंकि अब से पहले बैंक जो थे साल भर में एक बार प्रोविजनल फीस काट लेते थे और ज़बरदस्ती जो है किसानों को फसल बीमा योजना का पैसा काट लेते थे। लेकिन 2017 से किसानों के विरोध के बाद में या कैसे भी इसमें जो है थोड़ा सुधार आया है। लेकिन दो समस्या अभी भी हैं। एक तो सरकार की दोहरी नीति क्या है कि 2009 और 2017 जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट बनी थी और 2009 में जो है जब कांग्रेस शासित सरकार थी तो उन्होंने जो था माफ़ कर दिया था। उससे जो है दो तरह की कंडीशन पैदा होगी। जो किसान देना चाह रहा था उसके मन में ये आई कि मुझे क्या फ़ायदा होगा देने से। अच्छा, तो मैं ये चाहूँगा कि जो किसान लगातार कंटिन्यू पे कर रहा है उसके बारे में भी सरकार सोचे, क्योंकि जैसे हमें 2005-4 से जो मैं अपना बता रहा हूँ, हम 7% जो है हम पे करते थे और 3% हमें रिटर्न हो जाता था। लेकिन एक किसान को जो सारा का सारा रिटर्न हो गया, तो फिर जिस किसान ने पैसा पूरा पे कर दिया वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। तो मैं आपके माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि सभी किसानों को कोई इस तरह की योजना आवे जिसका फायदा सभी किसानों को होवे। बिल्कुल, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। एक बात और भी है कि कुछ बैंक, हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहने लगूं, लेकिन कुछ बैंक ऐसा करते हैं कि जैसे जो केसीसी है ना, उसका पैसा सेविंग फंड में डाल देते हैं किसान के, जिससे कि किसान को जरूरत नहीं होती तब भी वो ब्याज पे करता है। तो मैं चाहूँगा कि बैंकों में जो है कुछ इस तरह का बदलाव हो कि वो किसान को तभी पैसा जारी करें जब किसान चाहे, नहीं तो उसके जो है केसीसी फंड में वो पैसा रहे। बस ये दो ही बात है हमारी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो सरकार जो हमारी लाई है, जितनी भी योजना लाई हैं हमारी सरकार, हम उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि जो भी ये बिल वगैरह की बात कर रहे हैं कि जो भी जितने भी केसीसी या है या ड्रिप के बारे में, इसके सिंचाई के बारे में है, या हमें जो भी ये क्या नाम है, हमें जो भी प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जितने भी योजना आई हैं उनसे हम सभी किसान बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद, हार्दिक बधाई अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि शायद अब से पहले भी हमारी मोदी सरकार पहले से आ जाती तो शायद हमारे सभी किसान लोग बहुत जागरूक हो जाते, और मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद मोदी जी को बार बार देते रहूँगा। तो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में तमाम जानकारियां जो हैं और तमाम विषयों पर जो है वो हमने चर्चा की। आज बुधसैनी गांव में जो हमारे किसान हैं उन्होंने योजनाओं को एक तरफ सराहाया तो वहीं दूसरी ओर जो समस्याएं हैं उनको भी आगे रखा। तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार तक हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उनकी बातें आगे पहुँचें और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।